क्या गांधी जी को अपनी मौत का एहसास हो गया था? क्यों उनकी मौत से पहले उनके हर शब्द में मौत ही गूंज रही थी? कैसे उन्होंने 4 दिनों में सब तय हो जाने की बात लिखी? आखिर क्यों गांधी जी ने कहा कि मैं अब ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा? कहां पर गांधी जी की जिंदगी का आखिरी दिन बीता और क्या हुआ था उस दिन? दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी को भी हैरान कर सकता था। उनके शब्दों में एक अजीब सी उदासी थी। उनकी चिट्ठियों में बार बार मृत्यु का जिक्र आ रहा था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर उन्हें सच में अपने आखिरी घड़ियों का एहसास हो चुका था? दिल्ली के बिरला हाउस में बैठकर गांधी जी ने उस दिन कई महत्वपूर्ण पत्र लिखे, जहां पर उन्होंने मृत्यु ही सच्ची मित्र है जैसी बातें करी। उन्होंने एक विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू भी दिया, जहां पर उन्होंने ऐसे संकेत दिए जो कि अब रहस्य बन चुके हैं। क्या यह संकेत किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे या फिर यह उनका आखिरी संदेश था? आइए गांधी जी की मौत के घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। 29 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मौत से पहले का दिन था और यह एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। उस समय गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में ठहरे हुए थे और सुबह 3 बजे के बाद वो उठे थे। तब कड़ाके की ठंड के बावजूद अंधेरे में ही उन्होंने स्नान किया और प्रार्थना भी करने लगे। इसके बाद उन्होंने शहद और नींबू का पानी लिया, चरखा चलाया और पत्र लिखने में व्यस्त हो गए। उस दिन लिखे पत्रों में उन्होंने मृत्यु को लेकर गहरे विचार जाहिर किए और अपने मित्र शंकरन को पत्र लिखा कि मृत्यु ही सच्ची मित्र है। शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर रहती है। वहीं एक दूसरे पत्र में उन्होंने कहा कि मैं अंधेरी दुनिया में भटक रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं यहां ज्यादा समय तक रहूंगा। अगले 4 दिनों में सब तय हो जाएगा। इसके बाद गांधी जी ने दिन भर कई लोगों से मुलाकात करी, जिनमें कि इंदिरा गांधी, कृष्णा हटी सिंह, नयनतारा पंडित, राजीव गांधी और पद्मजा नायडू भी शामिल थे। वहीं सरदार पटेल जी भी शाम को उनसे मिलने के लिए आए थे। इसी के साथ ही उस दिन विंसेंट शियोन नाम के एक विदेशी जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें गांधी जी ने बल प्रयोग को लेकर अपनी असहमति जताई और कहा कि सत्ता में रहकर नैतिकता बनाए रखना कठिन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सही कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। इन सब के बाद गांधी जी ने शाम की प्रार्थना सभा में साउथ अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष का जिक्र किया और सत्याग्रह के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से अपील करी कि वो सत्याग्रहियों के साथ कठोरता ना बरतें। वहीं गांधी जी दिन भर के कामों में थक चुके थे। खांसी और चक्कर आने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के संविधान के मसौदे पर काम किया और आप ये मानो कि ये उनके जीवन का आखिरी वसीयतनामा था। जिसके बाद रात करीब 9:15 बजे वो सोने चले गए, लेकिन उनकी नींद बार बार टूटती रही। उनका मन शांत नहीं था। 30 जनवरी 1948 की सुबह 3:30 बजे वो उठे, जिसके बाद वो रोज की तरह तैयार हुए, प्रार्थना किया, शहद नींबू पिया और कुछ देर आराम किया। उन्होंने ब्रजकृष्ण से मालिश करवाई, अखबार पढ़ा और कांग्रेस के भविष्य पर लिखे अपने नोट में सुधार किए। साथ ही बंगला सीखने की उनकी मुहिम भी जारी रही। इस दिन नाश्ते में उन्होंने उबली सब्जियां, बकरी का दूध, मूली, टमाटर और संतरे का जूस लिया। वहीं दोपहर में वो कई लोगों से मिले, जिनमें की शरणार्थी, कांग्रेस नेता और एक श्रीलंकाई पॉलिटिशियन भी थे। शाम को 4:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे मिलने पहुंचे। उसी समय नाथूराम गोडसे और उसके साथी बिरला हाउस में प्रवेश कर चुके थे। सुरक्षा जांच नहीं होने के कारण वो आसानी से अंदर भी आ गए। शाम 5:17 पर जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए निकले तो गोडसे उनके पास आए और पैर छूने का नाटक करते हुए 3 गोलियां चला दी। गांधी जी गिर पड़े और उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। जी हाँ, यही कहते हुए वो मर गए। उनकी मौत की खबर से पूरा देश शोक में डूब चुका था। लाखों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सेना के जवानों ने उनके पार्थिव शरीर को चिता तक पहुंचाया। जब चिता को अग्नि दी गई तो पूरा जन सैलाब एक स्वर में बोला, महात्मा गांधी अमर रहे। आपका इस घटना पर क्या विचार है? कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।